स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार, आपके साथ मैं हूं अदिति। आज हम आपको बताएंगे विघ्नहर्ता गणेश को प्रसन्न करने का सबसे चमत्कारी उपाय, जो है गणपति अथर्वशीष का पाठ। धन, विद्या, आयु और मान सम्मान यदि आप पाना चाहते हैं तो गजानन गणेश की शरण में जाइए और गणपति को मनाइए। लंबोदर को मनाने का सबसे कारगर मंत्र है अथर्वशीर्ष का पाठ। अथर्वशीर्ष के पाठ से क्या लाभ होते हैं और कैसे कर देता है ये सभी समस्याओं का अंत, आइए जान लेते हैं। प्रथम पूज्य गणेश का सबसे प्रभावी मंत्र, पार्वती नंदन का सबसे चमत्कारी मंत्र। यूं तो श्री गणेश के हजारों मंत्र, श्लोक और स्तोत्र हैं और सबकी अपनी महिमा है, लेकिन गौरी नंदन की उपासना का एक स्तोत्र ऐसा भी है जिसके जाप से एक साथ सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। गणेश अथर्वशीर्ष में 16 श्लोक आता है। इस 16 श्लोक का यदि पाठ किया जाए तो उसके जीवन में किसी भी प्रकार का विघ्न बाधा नहीं होता है। गणेश अथर्वशीर्ष में बताया गया है, यदि सुबह में पढ़ा जाए तो शाम का पाप और शाम में पढ़ा जाए तो सुबह का पाप जो है वह क्षय हो जाता है। आज हम आपको विघ्नहर्ता का दिव्य स्तोत्र यानी गणपति अथर्वशीर्ष के बारे में बताने वाले हैं। गौर से देखिए। अथर्ववेद के गणपति उपनिषद से लिया गया है अथर्वशीर्ष स्तोत्र। अथर्ववेद सनातन परंपरा का प्रमाणित ग्रंथ है। अथर्व का अर्थ होता है कार्य की शीघ्र सिद्धि। गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ सुबह और शाम दोनों पहर किया जा सकता है। अथर्वशीर्ष में सबसे पहले गणपति की स्तुति की गई है। स्तोत्र की प्रथम पंक्ति ओम नमस्ते गणपतये है। अथर्वशीर्ष में आत्मा रूप में भी गणपति की आराधना की गई है। गणपति शुभता के कारक हैं। गणपति मंगल करता है। गणपति विघ्नहर्ता है। इसीलिए उनके हर मंत्र और स्तोत्र के पाठ से जीवन में पवित्रता और संपन्नता आती है। ये स्तोत्र आपको कुबेर सा धनवान बना सकता है तो यशस्वी और बुद्धिमान भी बना सकता है। सभी प्रकार के पापों और दुखों से छुटकारा दिलाने वाला है श्री गणेश का ये पवित्र स्तोत्र। अथर्वशीर्ष में श्री गणेश के सगुण रूप की उपासना पर ज्यादा जोर दिया गया है। गणेश अथर्वशीर्ष भगवान गणेश का एक प्रकार से कहिए तो यह वरदान स्वरूप स्तोत्र है। इसका पाठ कोई भी आदमी, स्त्री पुरुष कर सकते हैं। इसके पाठ में किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं किया गया है, जो महिला करेगी पुरुष नहीं करेगी। और गणेश अथर्वशीर्ष अपने आप में संपूर्ण स्तोत्र है। यह गणेश भगवान के लिए समर्पित है। बापा के चमत्कारी स्तोत्र से आप क्या लाभ उठा सकते हैं? गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ हमेशा आसन पर बैठ पूर्व, उत्तर या ईशान कोण की दिशा की ओर मुख करके करना चाहिए। गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करके आप स्वयं की आत्मा से साक्षात्कार कर सकते हैं। जीवन में शांति का उत्तम उपाय है गणेश अथर्वशीर्ष स्तोत्र का पाठ।
इस स्तोत्र के पाठ से इंद्रियों को नियंत्रित करना आसान हो जाता है। धन, विद्या, आयु और मान सम्मान पाने का सबसे उत्तम मार्ग है गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ। पाठ के समय शुद्ध आहार, सत्यवाणी और संयम के नियम का पालन करना चाहिए। तो गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ जो है वह पीले वस्त्र धारण कर पीले आसन पर बैठकर करना चाहिए। उत्तर या पूर्व के बगल फेस होना चाहिए। उसके बाद एक बाजू पर गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करके पीले कपड़े पर रखना चाहिए और शुद्ध होकर स्नान कर बैठना चाहिए। वस्त्र जो है वह या तो नया हो या फिर धोया हुआ शुद्ध होना चाहिए और इसका पाठ सुबह शाम करना चाहिए। कहते हैं सुबह और शाम दोनों समय गणेश अथर्वशीर्ष का स्मरण करने से इंसान पाप मुक्त हो जाता है। श्री गणेश की स्तुति हर इंसान को करनी चाहिए क्योंकि शुभारंभ का प्रतीक है श्री गणेश। तो आप भी सिद्धि विनायक के इस दिव्य पाठ से अपने जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन ला सकते हैं। श्री गणेश की स्तुति कीजिए और संवार लीजिए अपने जीवन के सारे काज। कहते हैं गणपति जहां होते हैं वहां शुभ ही शुभ होता है और शुभ के साथ आता है लाभ। गणपति पूजन से हर कामना सिद्ध की जा सकती है। अब आपको बताते हैं एक ऐसा दिव्य महामंत्र जिसके जाप से प्रसन्न होते हैं गजानन और मिलता है जीवन में समृद्धि और संपन्नता का वरदान। केवल एक मंत्र से प्रसन्न होंगे बापा और दूर कर देंगे जीवन के सारे दुख दर्द। अब हम आपको ऐसे मंत्रों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके जाप से आपके जीवन में समृद्धि और संपन्नता का आगमन होने लगेगा। विघ्नहर्ता गणेश आपके सुख की राह में आने वाले हर विघ्न को दूर कर देंगे। तो देखिए श्री गणेश के चमत्कारी मंत्र कौन से हैं। गणेश अथर्वशीर्ष के पाठ में सावधानियां यह है, जो पूजा जब करें तो एक निश्चित समय बना ले, उसी एक समय पर करना चाहिए। जैसे 8:30 का टाइम है तो 8:30 में ही होना चाहिए। यह नहीं कभी 11, कभी 12, कभी 9 या कभी सुबह का 4 बजे, क्योंकि इस तरह का पूजा करने से तो मन डिस्टर्बेंस उत्पन्न होता है। एक निश्चित समय बनाना चाहिए। इनका बीज मंत्र है गंग। किसी भी विद्या बुद्धि वाले कार्य की शुरुआत में इसको 9 बार करना चाहिए। इनका दूसरा मंत्र है वक्रतुंडाय हुं। बाधा को तुरंत समाप्त करने के लिए इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इनका नियमित जप मंत्र है ओम गंग गणपतये नमः। नियमित जाप करने से हर कार्य में सफलता मिलती है। छोटी से छोटी बाधाएं भी समाप्त हो जाती हैं। अगर कोई बड़ा कार्य सिद्ध करना चाहते हो तो रोज सुबह गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें। अगर संतान प्राप्ति की कामना है तो संतान गणपति स्तोत्र का पाठ करें। ओम गंग गणपतये नमः। ओम गंग गणपतये नमः जो मंत्र है, इस मंत्र में गंग बीज मंत्र है जो ब्रह्म विद्या का द्योतक है। यस ओम गंग गणपतये नमः का यदि मंत्र का जाप प्रतिदिन 10 मिनट से 15 मिनट या पीली हल्दी की माला से या रुद्राक्ष की माला से जाप किया जाए तो जीवन में किसी भी प्रकार का जो संकट आने वाला होगा उसका रास्ता स्वतः ही पहले मिल जाता है। मैंने कई दर्शकों, कई पाठकों को इस तरह का प्रयोग करके देखा है। पूजा उपासना में मंत्र जाप को सबसे उत्तम और प्रभावशाली बताया गया है। मंगल मूर्ति गणेश के दिव्य मंत्र सबसे शुभ और शक्तिशाली हैं। गणपति के इन चमत्कारी मंत्रों का जाप करने से आपकी भी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। श्री गणेश की कृपा हो तो जीवन की सभी कठिनाइयां स्वयं ही दूर हो जाती हैं। हम आपको अब बताने जा रहे हैं गणपति से विद्या और बुद्धि पाने का महामंत्र।
जिसका संबंध गणपति अथर्वशीर्ष से भी है। चलिए आपको अब बताते हैं कि श्री गणेश की उपासना से कैसे बेहतर होगी आपकी स्मरण शक्ति। गौरी पुत्र गणेश ज्ञान के देवता हैं। श्री गणेश ही तेज बुद्धि का वरदान भी देते हैं। लंबोदर के साथ अच्छी शिक्षा का भी वरदान जुड़ा है। शिक्षा में सफलता के लिए जरूरी है स्मरण शक्ति का मजबूत होना। तो चलिए आपको बताते हैं गणपति अथर्वशीर्ष का वो खास मंत्र जिसके जाप से आपकी स्मरण शक्ति हो जाएगी तेज। स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए गणपति अथर्वशीर्ष के अंतिम श्लोक का पाठ करें। महाविघ्नात् प्रमुच्यते, महादोषात्म प्रमुच्यते, महापापात् प्रमुच्यते, स सर्वविद्वती, स सर्वविद्ववती, य एवं वेद इत्युपनिषद। संकट से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा हो तो आप एकदम सब कुछ भूलकर सिर्फ ओम गम गणपति नमः मंत्र का 10 से 15 मिनट जाप प्रतिदिन आप करके देखिए। 15 से 30 दिन के अंदर में आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। यह ओम गम गणपति नमः मंत्र देखने में तो बहुत छोटा है, बहुत साधारण दिखता है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत ही चमत्कारिक है। तो आप भी भगवान गणेश की शरण में जाइए, उन्हें पूजिए, मनाइए और पा लीजिए उनसे मनचाहा वरदान। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको दर्शन करवाते हैं श्री गणेश के एक दिव्य स्वरूप के। जब से मैं जन्मी हूँ मैं तब से यहाँ पर आ रही हूँ। इस मंदिर की मान्यता ये है कि यहाँ पे सभी भगवान हैं और यहाँ पे जो विश करो पूरी होती है। मध्य प्रदेश का दिल, मध्य भारत का गौरव, इंदौर शहर। जिसकी पवित्र धरा पर लहराती ये पताकाएं, मानो धरती, अंबर और सितारे भी गजानन के इस दिव्य दरबार की नजर उतार रहे हों और कह रहे हों, देवा श्री गणेशा। मंगल मूर्ति बप्पा का ये मन्नतों का दरबार है। इस धाम में विराजते हैं खजराना गणेश, सुख करता, दुख हरता। खजराना गणेश से जिसने भी मांगा वो पाया। अरमानों की झोली फैलाए दूर दूर से भक्त यहाँ आते हैं और खजराना गणेश भक्तों के लिए खोल देते हैं खजानों का द्वार। काफी टाइम हो गया यहाँ पर आते हुए। एक्चुअली मैं गणपति बप्पा में बहुत ज्यादा ट्रस्ट करती, बिलीव करती हूँ, इसलिए मैं काफी टाइम से यहाँ पर आ रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है यहाँ अगर हम जो मांगते हैं बप्पा से वो हमें जरूर मिलता है। यहाँ पे आना बहुत अच्छा लगता है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और सारी इच्छाओं की पूर्ति तो हो ही जाती है। गणपति बप्पा का मंदिर है तो। खूबसूरत श्रृंगार, रंग बिरंगे फूलों की सजावट, सिंदूरी वर्ण वाले खजराना गणपति। भक्तों के खजराना गणेश, खजराना गणेश के इस मनोहारी रूप को देख
ऐसा प्रतीत होता है कि बप्पा के दर्शन मात्र से ही भक्तों की हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। यह चमत्कारिक मूर्ति है और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करती है। यहाँ पर बंधन बांधा जाता है और यह रक्षा सूत्र जो भी श्रद्धालु आते हैं उनको बांधते हैं और उससे मनोकामना सभी की पूर्ण होती है। प्रातः 6 बजे भगवान गणेश जी महाराज का द्वार पूजन होता है। द्वार पूजन के बाद में भगवान गणेश जी महाराज का अभिषेक होता है। उनको सिंदूर लगाया जाता है, घी और सिंदूर, शुद्ध घी और सिंदूर मिला के लगाते हैं। उसके बाद वस्त्र धारण कराते हैं, फिर भगवान गणेश जी का श्रृंगार करते हैं और उसके बाद आरती की जाती है। अंतर मन में आस्था की लौ जगाता खजराना गणेश का ये दरबार भक्तों के लिए सदैव खुला रहता है। मंदिर के कपाट कभी बंद नहीं होते, चाहे दिन हो या रात। हर पहर बप्पा यहाँ लुटाते हैं भक्तों पर आशीर्वाद। इसी के साथ प्रार्थना हो स्वीकार में बस इतना ही। मुझे अनिया अदिति को दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।